Okay, so let's start our next derivation. अगली डेरिवेशन क्या है हमारी? अगली डेरिवेशन में व्हाट इज मोशनल ईएमएफ। पहले बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की और बाद में इसके नीचे का पढ़ेंगे। बात है मोशनल, क्या वर्ड है? मोशनल ईएमएफ। नाम में ही मोशन है। कोई ईएमएफ जो मोशन के द्वारा इंड्यूस किया गया हो, कोई ईएमएफ जो मोशन के द्वारा इंड्यूस किया गया हो। और मोशन क्या चीज करती है? मोशन करता है कंडक्टर। मूव तो कंडक्टर करेगा ना। जब भी कंडक्टर में मूवमेंट होगी, मोशन जनरेट होगा, तो उसके साथ लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो करंट ड्रॉ होगा। इजी। मतलब कोई भी ईएमएफ जो कंडक्टर के मोशन से आए, किसके मोशन से आए? वैसे तो किसी मोशन से आए, पर मोशन मेनली करता है कंडक्टर ही। तो ये इजी। और हमने पिछले कल बोला है कि ईएमएफ तीन चीजों से प्रोड्यूस होता है। या तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आए, या फिर आपका एरिया चेंज हो जाए, मैग्नेटिक ये कंडक्टर के मैग्नेटिक फ्लक्स का एरिया चेंज हो जाए। जो एरिया है कंडक्टर का, उसके उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आए, एरिया कम ज्यादा हो जाए और मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पे चेंज हो जाए। या तो इससे होता है। तीसरी चीज होती है कि भैया अगर बी और ए इन दोनों के बीच का अगर एंगल वेरी कर जाए, अगर इस एंगल में चेंज आ जाए। मान लो अभी बी है इस डायरेक्शन में, एरिया है इस डायरेक्शन में। एक मिनट को अगर बी इस डायरेक्शन में चला गया ना तो एंगल हो गया चेंज। यहाँ पे ये हो गया एंगल चेंज। और अगर इस एंगल में भी चेंज आएगा इन दोनों के बीच में तो भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये वाला जो आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन, ये डील करता है। बी रहेगा एज इट इज, बी को आप कांस्टेंट ही रखोगे, पर मोशन में चेंज करोगे कंडक्टर के। जब आप मोशन में कोई चेंज करोगे तो वहां पे एरिया में इंपैक्ट पड़ेगा। एरिया कम ज्यादा हो जाएगा कंडक्टर का। किस चीज का? कंडक्टर के मैग्नेटिक फ्लक्स का एरिया कम ज्यादा हो जाएगा। हो सकता है किस टाइम घटे, हो सकता है किस टाइम बढ़े उसके एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस तरह से। और एंगल रखना है आपने उतने का उतना ही। पहले भी कंडक्टर इसी डायरेक्शन में, ये इसी डायरेक्शन में। अब कंडक्टर को बिठा दो थोड़ा सा दूर और इनको तो यहीं तक ही आने। तो एंगल तो सेम है, लेकिन आपने मूवमेंट दे दी कंडक्टर को बाहर। तो आपका मोशनल ईएमएफ क्या बोलेंगे आप? मोशनल ईएमएफ इजी है, बहुत इजी। ये डेफिनेशन है इसकी। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड कैसे प्रोड्यूस करना है आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ? बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ क्लोज सर्किट। चेंज किस में करना है? एरिया में कंडक्टर के। कंडक्टर के एरिया में चेंज करना है ऑफ क्लोज सर्किट। ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ क्लोज सर्किट का मतलब 2 मिनट बाद कि क्यों है यहाँ पे लिखा हुआ। और आप चेंज कैसे करेंगे? बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ क्लोज सर्किट बाय मूवमेंट ऑफ सर्किट। चेंज होगा एरिया में, चेंज होगा एरिया में। और वो चेंज भी कैसे होगा? मूवमेंट के द्वारा। वो कंडक्टर या वो सर्किट आपको मूव करना है, आगे पीछे मूव करना है, ऊपर नीचे मूव करना है थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इजी इमोशनल ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ क्लोज सर्किट। किसी क्लोज सर्किट का एरिया चेंज करना है आपने। एरिया चेंज करने का मतलब बेसिक मतलब होता है ये नहीं है कि उसका एरिया ही चेंज कर दो उस कंडक्टर का। बेसिकली बात ये है कि जो उसके एरिया में जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा था ना,
उस फ्लक्स को आपने चेंज कर देना है। एरिया को इस तरह से आगे पीछे मूव करो कंडक्टर को कि मैग्नेटिक फ्लक्स अब चेंज हो जाए उसके एरिया में बाय मूवमेंट ऑफ सर्किट। कैसे होगा? मूवमेंट ऑफ सर्किट। एरिया आपने चेंज करना है कैसे? बाय मूवमेंट ऑफ सर्किट थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, क्या क्या लिखा है देखते हैं। डेरिवेशन का अगला पार्ट। derive an expression for induced EMF produced by changing the area of rectangular coil। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये होती है रेक्टेंगुलर कॉइल। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये क्लोज्ड है, क्लोज पाथ है, क्लोज सर्किट है इसका। तब था वहां पे लिखा हुआ क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब है इस क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपने प्लेस किया उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये जो कॉइल है इसको आपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस किया। ये लो, ये है मैग्नेटिक फील्ड। या तो ये अंदर जा रही है या तो ये बाहर जा रही है पेज से। ये यहाँ पे एक पेज है, पेज के ऊपर है आपने वो रेक्टेंगुलर कॉइल बिठा के रखी हुई जैसे नॉर्मल बिठाते हैं, और पेज से आप डायरेक्टली परपेंडिकुलर पास करवा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड। या तो अंदर को मानो इनको, या तो बिल्कुल बाहर को जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। या तो ये ऐसे बाहर को आ रही है या तो ये अंदर को जा रही है, जैसे आपने मानना है। पर ये परपेंडिकुलर है इस पेज के जिसमें आपने वो कॉइल बिठा के रखी है, रेक्टेंगुलर कॉइल। ओके, तो इजी है, करते हैं डेरिवेशन शुरू। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, सॉरी, ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसकी हम लेंथ मान लेते हैं एल। एल लेंथ है इस रेक्टेंगुलर कॉइल की। पॉइंट मान लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट मानेंगे? पॉइंट मान लेते हैं सी, डी, ई, एफ। सी, डी, ई, एफ मान लेते हैं हम इसके पॉइंट, ठीक है। लेंथ इसकी एल है। ये ब्रेथ अभी हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे देखते हैं थोड़ी देर में। इसको हमने प्लेस किया परपेंडिकुलरली किसी मैग्नेटिक फील्ड के। ये है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाने लगी हुई, बिल्कुल इससे पास थ्रू हो रही है। इस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है हमने कॉइल को। ये लीजिए, हो गया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसको प्लेस किया, और कैसे प्लेस किया? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर का मतलब जो ये है, ये क्रॉस का साइन है, या तो ये पेज से बाहर निकल रहा है या तो पेज के अंदर को जा रहा है। और जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो आपने पेज पे बिठाई हुई। ऐसे मान लो कि ये कोई पेज है, ठीक है, ये कोई कागज का पेज है, इसके ऊपर है आपने एक डिस्क बिठाई हुई, पुरानी कोई सीडी आपने इस पे बिठा के रखी हुई। तो जो इस पेज के ऊपर वाली डायरेक्शन होगी बिल्कुल इस पेज के परपेंडिकुलर होगा, या फिर इस पेज के निचली तरफ परपेंडिकुलर होगा। इस डायरेक्शन में जा रही है आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड, या तो बिल्कुल पेज से ऊपर को निकल रही है या तो पेज से नीचे को निकल रही है। और जो आपने कॉइल बिठाई हुई है वो इस पेज के ऊपर बिठा के रखी हुई, इस तरह से इस पेज पर बिठा के रखी है वो। ये कॉइल बिठाई हुई और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे या तो ऊपर जा रही है या तो नीचे जा रही है, यह आपकी मर्जी है। अब आपने क्या किया है? अब आपने मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस करना है। कैसे करना है? मैग्नेटिक फील्ड को रखो एज इट इज। मैग्नेटिक फील्ड में कोई छेड़खानी मत कीजिए। छेड़खानी किस में करेंगे हम? जो ये कॉइल है आपके पास, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको मोशन दे दो बाहर को। ये हमने उठाई और यहां से, सॉरी सॉरी अगेन, ओके, ये रही वो कॉइल, थोड़ी छोटी सी बन गई इस बार। ये ला, ये बनी हमारी प्यारी सी कॉइल। ये प्यारी सी कॉइल बनी। ये रही मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज। मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई चेंज नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया। इसकी लेंथ वही है, इसकी ब्रेथ वही है, पॉइंट्स एज इट इज है, सी, डी, ई, एफ, पॉइंट्स एज इट इज मानने। क्या हुआ यहाँ पे? जो तो इतना एरिया है,
कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको समझ आए। जो तो ये वाला एरिया है इस कॉइल का, जो तो ये वाला हिस्सा है, इसमें तो रहा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स उतने का उतना ही, क्योंकि यूनिफॉर्म था। इतने हिस्से में रहा आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स उतने का उतना ही, क्योंकि ये है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रहा हुआ। लेकिन जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया अब खत्म। यहां आ गया चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो ये वाला एरिया था, यहां मैग्नेटिक फ्लक्स इस वाले एरिया का चेंज हो गया, और चेंज होके कितना हो गया, वो जीरो हो गया है। वो जीरो हो, वो नेगेटिव हो, वो प्लस हो जाए, बात है कि चेंज आना चाहिए, और इसमें चेंज आया है। इस वाले हिस्से में कोई चेंज नहीं आया, ये हिस्से में जितना पहले था मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही रहा, लेकिन इस वाले हिस्से में अब चेंज आ गया है। ठीक है। बहुत इजी है समझना, नहीं है उतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ। जो यहां से इस डायरेक्शन में एरिया, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स रहा उतना ही, जो इस यहां से इस डायरेक्शन में एरिया, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया इतने कर। इस एरिया में जो ये वाला, ये मैं यहाँ पे मार्किंग ले लूं, ये लो, जो कॉइल का ये वाला हिस्सा है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया और किसी में नहीं आया। और हमने इस रेक्टेंगुलर कॉइल को, हमने मान लो कि हमने डेल्टा एस डिस्टेंस से बाहर निकाला है इसको। डेल्टा एस यहाँ पे डिस्टेंस बता रहा है, ये लेंथ है कि इस लेंथ से हमने बाहर निकाला है कॉइल को। एरिया नहीं बता रहा है यहाँ पे डेल्टा एस, ये डिस्टेंस है कि भाई हमने डेल्टा एस डिस्टेंस से इस कॉइल को बाहर निकाला है मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, और लेंथ रहेगी इसकी एज इट इज। तो कितने एरिया में चेंज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स? इस एरिया में, वो एरिया था लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू डेल्टा एस। डेल्टा का मतलब कि जो चेंज हुआ है, जो आपने लेंथ में चेंज लाया है, इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज वाली लेंथ है, जो आपने कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल जो आपने मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाली है, वो सब्सटेंशियल है। सब्सटेंशियल का मतलब आप उसको फिजिकली मेजर कर सकते हो। आपने इतनी बाहर निकाली है मैग्नेटिक फील्ड से कॉइल की, भाई आप मेजर कर सको कि हाँ मैंने इतनी लेंथ बाहर निकाली है। और अगर उतनी लेंथ आपने, अगर आपने बाहर निकाली है, इतना बाहर निकाला अगर आपने कॉइल को, तो आपने उसको नाम दे दिया डेल्टा एस। इस डिस्टेंस से आपने बाहर निकाली है कॉइल, और कॉइल का तो लेंथ था ही एल। तो जो एरिया जिसमें चेंज आया, जिसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, वो हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना हुआ यहाँ पे? यहाँ एरिया हो गया एल इंटू डेल्टा एस। सॉरी, यहाँ लिखूं मैं, यहाँ एरिया आपके पास होगा एल इंटू डेल्टा एस, डेल्टा एस। लेंथ ये जो होती है, एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, जिसमें चेंज आया है। जिस एरिया के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया है कंडक्टर के, वो सिर्फ ये है। पूरा एरिया नहीं करना है आपको कंसीडर। पूरा एरिया क्यों नहीं करना है कंसीडर? क्योंकि यहाँ पे तो ईएमएफ उतनी ही है, यहाँ तो ईएमएफ चेंज हुई नहीं। ये सॉरी, यहाँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही है इस वाले हिस्से में, जो यहाँ से इस साइड का हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हुआ। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इस एरिया में चेंज नहीं होगा तो ये ईएमएफ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। ईएमएफ कहां से हुआ प्रोड्यूस? ईएमएफ हुआ इस वाले एरिया से प्रोड्यूस, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गई है। तो एरिया आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, वो एल इंटू डेल्टा एस क्यों है। वैसे तो इसका एरिया होना था लेंथ इंटू ब्रेथ पूरी कॉइल का, लेकिन जिस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया है वो सिर्फ इस छोटे से एरिया में चेंज आया, और इसका एरिया है एल इंटू डेल्टा एस। गेम क्लोज, खत्म हो गया है। और एक और चीज ध्यान रखने वाली, ये कॉइल बाहर को मूव हुई है मैग्नेटिक फ्लक्स से, मतलब जो ये एरिया है, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ है, माइनस हुआ है वो। इस एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स घटा है, बढ़ा नहीं है। नॉट इंक्रीज, डिक्रीज हुआ है वो। पहले जब ये अंदर था तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत थी,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स थी, लेकिन जैसे आपने इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दिया तो इस एरिया में अब मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया है 0, वो डिक्रीज हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका माइनस है। ये चीज याद रखिएगा। हमने पढ़ा है कि ईएमएफ कौन सा रिलेशन देता है हमारे को, ईएमएफ होता है माइनस डी ऑफ फाई बी। हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल क्लियर कट पढ़ा हुआ है हमने। एक चीज जो यहाँ पे देखने वाली है, जो हमने डिस्टेंस लिया है ना, जो डिस्टेंस में चेंज इन डिस्टेंस लिया है, जो ये डिस्टेंस लिया है ये हमने डेल्टा में लिया है। डेल्टा का मतलब सब्सटेंशियल चेंज है। तो दो चीजें होगी यहाँ पे, या तो हमारे को डीवी कन्वर्ट करना पड़ेगा डेल्टा में, या तो आपको डेल्टा कन्वर्ट करना पड़ेगा डी में। हम जाएंगे डेल्टा के साथ, यहाँ पे डी की जगह हम लिख देंगे डेल्टा। डेल्टा क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि हमने जो लेंथ चेंज लाया था उसमें डेल्टा एस लिया है, डी एस नहीं लिया है, वहां पे डी एस नहीं लिया हमने, डेल्टा एस लिया है। तो यहाँ लिखेंगे हम डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। पहले यहाँ डी डी टी होता है, जो हमारे पहले रिलेशन थे वहां पे डी डी टी लिखा होता है, हम वहां लिख देंगे डी की जगह डेल्टा डेल्टा टी। किसका, फाई बी का। इजी है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। अब फाई बी की वैल्यू हम प्लेस करेंगे, करते हैं प्लेस। ठीक है, फाई बी, सबसे पहली बात वैल्यू हम पुट करें पूरी इसकी। फाई बी की वैल्यू होती है वैसे बी इंटू ए, बी इंटू ए होता है फाई बी का वैल्यू वेक्टर। ठीक है, लेकिन फाई बी डिक्रीज हुआ है इस एरिया में, इस एरिया में जिसमें आपने मैग्नेटिक फ्लक्स जिसकी वजह से चेंज हुआ है, उस एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स घटा है, बढ़ा नहीं है। ये बाहर निकाल दिया आपने मैग्नेटिक फील्ड से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ डिक्रीज, डिक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा माइनस, ये रहेगा माइनस में। बेसिकली आपकी पेरेंट इक्वेशन है, यहीं से सब कुछ डिराइव होगा। चलो निकालते हैं, पहले निकालते हैं डेल्टा फाई बी। माइनस होगा क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स घट गया था, बढ़ा नहीं था, जैसे आपने बाहर निकाली कॉइल। उसके बाद जो फाई बी होता है हमारे पास, वो होता है बी डॉट ए वेक्टर। ठीक है जी, बी डॉट ए, इसको देखो, बी बाहर को आ रही है, बी प्लेन से बाहर को आ रही है। ठीक है, और ये जहां आपने ये कॉइल बिठाई हुई है, इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, इसका एन कैप भी इसी डायरेक्शन में, बी भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, परपेंडिकुलरली बाहर है, और इस एरिया का डायरेक्शन वेक्टर भी बिल्कुल बाहर है। इन दोनों के बीच में एंगल है 0, तो ये हो गया बी ए कॉस 0। कॉस 0 होता है 1, मैंने लिखा डायरेक्टली बी ए, यहाँ पे कोई टफनेस नहीं है। एरिया कितना है उस जगह का, बी तो कांस्टेंट है, बी हमने नहीं छेड़ा, बी हमने एज इट इज रखा। एरिया, एरिया कितना है जिस जगह में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, एरिया है उसका, लेंथ थी एल, ब्रेथ थी डेल्टा एस। एरिया हमने निकाला हुआ था एल इंटू डेल्टा एस इंटू एल डेल्टा एस, ये एल है, एल डेल्टा एस। काम खत्म। इस वैल्यू को जो आपने डेल्टा फाइव बी की वैल्यू आपने ढूंढी है, इसको भी क्यों लिख रहा हूं मैं, ये रखें आप, ये जो हमने डेल्टा फाइव बी की वैल्यू हमने यहाँ पे ढूंढी है, इस वैल्यू को ऊपर पुट कर दो। ये हो गया माइनस डेल्टा फाइव बी, सिर्फ फाइव बी की वैल्यू नहीं थी, डेल्टा फाइव बी की थी, वो थी माइनस बी एल डेल्टा एस। ओके, अपॉन डेल्टा टी, जो नीचे बटे में था, माइनस से माइनस हो गया प्लस, गुणा होके फिर ये हो गया बी एल डेल्टा एस अपॉन डी टी, डेल्टा एस अपॉन डी टी। बी कांस्टेंट है, लेंथ वहां पे कांस्टेंट है, जो चेंज हुआ था वो ब्रेथ में चेंज हुआ था, वो हमने डेल्टा एस से डिनोट किया हुआ अपॉन डेल्टा टी। आपको पता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन लेंथ
अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है, तो डालो इसकी जगह वेलोसिटी। अब ईएमएफ हो गया आपके पास बी एल बी, वेलोसिटी खत्म हो गया। ये है वो ईएमएफ जो आपको ढूंढना था, ठीक है। और यहां से थोड़ा सा आगे लिया है, हमने पहले पढ़ा है कि V इक्वल टू आई आर होता है। ये भी है पोटेंशियल वाला, पोटेंशियल वाला, तभी मैंने बड़ा V लिखा है यहाँ पे, छोटा V वेलोसिटी दिखाता है। V इक्वल्स टू आई आर होता है, यहाँ पे V है आपका ईएमएफ, तो ईएमएफ भी होता है आई अपॉन आर, ठीक है। अगर आपको यहाँ से सॉरी 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 आई इंटू आर, अगर आपको यहाँ से आई ढूंढना होगा तो आई हो जाएगा ई अपॉन आर। ईएमएफ आर होगा रेजिस्टेंस उस कॉइल का, आर उस कॉइल का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस। करो पुट, यार यही का एल बन रहा बार बार, ये ई है, तो ई की वैल्यू डाल दो। यहाँ पे करंट हो गया आपके पास बी एल वी अपॉन आर, ये होगा करंट जो प्रोड्यूस होगा उस कॉइल में, करंट प्रोड्यूस्ड इन कॉइल, प्रोड्यूस्ड इन कॉइल। आई होप बहुत 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 इजी एक्सप्रेशन था, कोई टफनेस इसमें नहीं था। फिर भी नहीं आया होगा समझ तो देख लेंगे। ईएमएफ लेंथ, इनकेस आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ईएमएफ है ये लेंथ है, सेम सेम है, ये गलती है मेरी, ये छोटा लिखना चाहिए मेरे को। और ईएमएफ का मतलब मैं बोल बोल के थक गया, ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत बार। ईएमएफ मींस पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।